साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज यूपी यानी जनक्रांति न्यूज यूपी और आपके साथ हूँ काशीराम मोड़। हमारी मौजूदगी इसमें गोंडा कलेक्टर टीन सेट के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जो फरमान था सबका साथ सबका विकास को लेकर के, वो आज कहीं ना कहीं जो है धरातल पर वो सच्चाई दिखाई दे रही है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये परसपुर ब्लॉक क्षेत्र से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक जो है उस गांव में रोड नहीं बन पाया। 60 से 70 साल उम्र बीत गई, लेकिन जो है हमने अभी तक जो है अच्छे रोडों पे कदम नहीं रखा। ऐसी हालात है। उस देश के मुख्यमंत्री जी का भी कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास कहाँ पर है? तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन लोगों से मुखातिब होंगे और बात करेंगे इस प्रकरण को लेकर कि आज़ादी से लेकर के आज तक आपके गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया, आखिर इसका वजह क्या था? कि शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ तक आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ है, लगभग ये परसपुर का मामला है और विकास खंड परसपुर है और तहसील कनेलगंज, वो ब्लॉक भी परसपुर है। ये वहाँ के कुछ ये गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वंचित समाज के हैं। इनका रास्ता कुछ दबंगों ने, गांव के दबंग लोगों ने कुछ रास्ता को रोक रखा है और हमारे संज्ञान में ये आया है कि आज़ादी से लेकर अब तक ये लोग अपने गांव के लिए हर जगह पे सड़कें बन गई, हर जगह पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चमचमाती रोडें बन गई, लेकिन एक गांव ऐसा है जहाँ पे 300-400 दलित पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। वहाँ तक अब तक सड़क नहीं बन पाई है और सड़क न बनने के कारण जो शोषित वंचित समाज के हैं, दलित समाज के हैं, उनके बच्चे को स्कूल जाने में इस समय बहुत बड़ी दिक्कत पड़ रही है। और ये डंक ये हर वर्ष ये लोग बरसात में झेलते हैं और इनको सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये दलित समाज से हैं, ये शोषित वंचित समाज से हैं। इनकी आवाज अगर उठाना चाहते हैं तो गांव में ही दाब देते हैं। अरे हम लोग को जी सड़क नहीं है, रास्ते नहीं मिलता है, आने जाने में रोक लगता है और बोलते हैं सब लोग कि तुम लोग को जो हम दे देंगे तो हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा। अरे वही भैया। अरे आप लोग कौन सी बिरादरी से हैं? चमार हैं जी। हाँ, दलित समाज से। हाँ, तो इसीलिए वहाँ के लोग आपको छुआछूत मानते हैं क्या? अब कोई समस्या हो साहब तभी तो करते हैं ऐसा। कितने दिनों से सड़क नहीं बन पाया? अरे हमारी उम्र से नहीं है साहब। हाँ, विधायक चुने, सांसद, हाँ, सब बोलते हैं हमको जिताओ हम अबसी कर देंगे। वो बात है हमको जिताओ अबसी कर देंगे। सभी जो आते हैं वो 5 साल अपना करके चल देते हैं। तो आपकी उम्र तो 70-75 साल होती है। हाँ जी। मतलब आप तक अपने रोड भी नहीं देखा? नहीं देखा। हाँ, अपने गांव में नहीं देखा। कौन सा गांव है? जुड़ावनपुर। मैं ग्राम आटापुरे जुड़ावन थाना परसपुर करनेलगंज का निवासी हूँ साहब। क्या मामला हमारे गांव में जो दलित बस्ती है उनके लिए कोई रास्ता व्यवस्था नहीं है। हम ये मामला काफ़ी दिन से प्रधान और विधायक जी से उठाते आए, यानी मंत्री जी योगेश भी हुए हैं, उसके बाद में और भी विधायक हुए हैं, ग्राम प्रधान भी हुए हैं। सबसे हमने मांग की साहब हमारी यहाँ रास्ता बनवा दीजिए। सबने कहा हमें जिताओ, हम अपनी बार वो जो है जीत गए जैसे रास्ता बनवा देंगे। वही होता है कि कहते रास्ता जीत जाते हैं, उसके बाद में एक बच्चों को जो लोली को पकड़ा दिया जाता है कि आप बेटा चूसते रहो। हमें 5 साल के लिए चुसाया जाता है और हम चूसते रह जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हम बस अब कुछ नहीं चाहते। बगल में गांव के तालाब है, उधर सड़क जो है बनी हुई है, सड़क काफ़ी ऊंची है, जल भराव रहता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कई बार बच्चे उसमें फिसल के गिर जाते हैं। हमारे डीएम साहब से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ की विनती है कि हमारे लिए रास्ते का व्यवस्था करा दिया जाए। रास्ते के लिए सरकार ने तो गांव-गांव पूरा जाल बिछा दिया। नहीं साहब, हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है साहब। हम लोग गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करने वाले, इतने भाड़ा किराया जोड़ के हम यहाँ पे आए हैं महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए। साहब हमारा सुना जाए, हमारे लिए एक छोटा सा रास्ता का व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी टाइम से सही सलामत स्कूल जाएं। स्कूल जाते हैं, पानी भराव रहता है, बच्चे को खतरा रहता है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। से कितना दूरी गाँव है? ब्लॉक से हमारे मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी। कौन सा ग्राम पंचायत है? हमारी आटा ग्राम पंचायत। प्रधान कौन है वहाँ का? वहाँ के माननीय श्री रणधीर सिंह जी प्रधान है वर्तमान में। अच्छा, तो कभी उन लोगों से आप लोग हमने कई बार हमने बताया ना आपसे जी, सबसे कहा ये हमारे एक रास्ता एक राजनीति विषय बन गया। हमने कई बार कहा उन लोगों से, प्रधान जितने भी प्रधान आए हर बार
हर प्रधान चुन जाते। जैसे पिछली बार पहले बांसुदेव सिंह जी थे, उनसे बोला तो वो चले गए, फिर अजय सिंह आए, उनसे कहा। हम लोग यही देखते रहते हैं, ये प्रधान कर दे, ये विधायक जी कर दे, ये कर दे, लेकिन हमें कोई बस आश्वासन नहीं मिला आज तक। आपका जो पुरवा है क्या ग्राम पंचायत से दूरी पर है? कैसे मात्र ग्राम पंचायत से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। विकास न होने का कारण क्या है? उस समाज के लोग आपके गाँव में रहते हैं? जी हमारे गांव में 3 समाज के लोग रहते हैं। पिछड़ा वर्ग रहता है, और जी SC के लोग होते हैं, और सामान्य वर्ग के आदमी रहते हैं वहाँ पे। तब भी विकास नहीं हुआ? जी नहीं हो रहा है। केवल एक थोड़ी सी जमीन जो ग्राम समाज में पड़ी हुई है, वो हमें अगर दे दिया जाए उस पर, तो बढ़िया रास्ता हमारे गांव के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता है। पहले कोई नक्शे में क्लियर नहीं है? नहीं जी, रास्ता है, रास्ता क्लियर है, लेकिन कब्जा तो नहीं किया है जी, कब्जा, जी हाँ कब्जा कर रखा है। कुछ यही सामान लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो कहते हैं सामान पूरा गांव है जी, पूरा गांव। एक आदमी का हम नाम थोड़ी ले लेके, एक आदमी का नाम पूरा गांव ही है जी। एक आदमी का तो हम नाम नहीं ले सकते उन्होंने। अब बस वही कहते हैं कि हाँ बस हमारी जंग बहादुर है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। और मेरी समस्या यह है कि हमारे गांव में खड़ंजे से कोई हमारे गांव के अंदर आने का मार्ग नहीं है। क्या आज भी इस आज़ाद भारत में हम दलित लोग इंसान नहीं हैं? क्या हमें छुआछूत अछूत समझा जाता है? हम अपनी बात शासन प्रशासन से नहीं कहेंगे तो फिर किससे आवाज़ उठाएंगे? आपके यहाँ विधायक है, सांसद है, आपके ग्राम प्रधान है, क्या वो लोग आपकी बात नहीं सुनते, खाली वोट डालते हैं? हमने कई बार विधायक जी से कहा और प्रधान जी से कहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग दलित हैं। और काश वहाँ उच्च कोटि के लोग रहते तो शायद वो आज रास्ता बन जाता, लेकिन हम लोग दलितों को, शायद हमारे गांव के लोगों को ये पसंद नहीं है कि काश ये सड़क बन जाएगी तो ये लोग भी, मतलब इनके पाँव में हीला नहीं लगेगा और ना ही कीचड़ लगेगा, और ये हमारे सामान्य के बराबर हो जाएंगे। कितनी संख्या में आपका वो गाँव पुरवा है आपके? लमसम जो हमारा गांव है वो लमसम 40 से 45 घर है, और जिसमें आबादी 300-400 प्लस ही है, कम नहीं है। इससे 400 वोट के लिए लोग जब प्रधानी आता है तो आपके गांव आते हैं, आपका पैर छूते हैं, अब आपको दान दक्षिणा देते हैं, तब नहीं ख्याल आता? हमारे गांव के जब भी प्रधान आते हैं तो हमें आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, लेकिन कभी इंसाफ नहीं मिला। और इस इंसाफ के लिए हम माननीय जिलाधिकारी के पास आए, अपने न्याय और हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने हम स्वयं आए। और